आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। एक और मिसाल देता हूं, ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फला जगह शराब वराब पी जाती है और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न लाठी है, न डंडा है, लेकिन अकेला चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है और हम उसके सामने खड़े। जी जी जी, नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब, हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब, आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी चर्चिस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ। जिसके अंदर जितनी ईमान, जितना होगा ईमान, वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है।
और उसकी मिसाल दूं आपको। जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313 और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया
गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी। अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहू अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हे तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबू हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रूए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए क्या था। ईमान 1000 से लड़ रहे।